नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन आपके अपने YouTube चैनल सचिन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चली होगी। लास्ट वीडियो जो हमने डाली है उसमें फिर कमेंट आने लगे बहुत बच्चों के, सर आगे कराइए। मैं आगे कंटिन्यू फिर टॉपिक को कर रहा हूँ और मैं सारा कराऊंगा, चिंता ना करें, ठीक है ना। पहले थोड़ा सा रिविजन के लिए मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं पिछले क्लास के, 2 साल और 3 साल का। जिसमें बात करें तो 2 साल के लिए रेट है 16 से 2/3%, टाइम है 2 ईयर्स और CI है 78 और प्रिंसिपल और अमाउंट आपको ज्ञात करना है। एक और सवाल लिया, रेट है 33 1/3%, टाइम 3 ईयर है, CI बताना है, प्रिंसिपल है 810, अमाउंट प्रिंसिपल हमें दे रखा 810 और अमाउंट हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर नीचे से स्टार्ट कर दूंगा मैं यहाँ से। अगर इस रेट को लिखूँ 33 से 1/3% को, तो मैं ब्रेक करूंगा 1/3। अगर आपने किसी व्यक्ति को 33 से ही 1/3% से कुछ पैसा ब्याज पे दिया है, तो इसका मतलब नीचे जो है 3 रुपए, इसका मतलब पैसा कितना दिया आपने उधार 3 रुपए। 3 रुपए का अगर हम 33 से ही 1/3% निकालेंगे तो कितना आएगा 1। इसका मतलब नीचे वाली चीज जो है प्रिंसिपल और ऊपर वाली चीज इंटरेस्ट है। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था। देखते हैं 33 का अगर हम 33 से 1/3% हम निकालते भी है तो देखते हैं कितना आएगा 33 का। अब इसको देखते हैं, 3 3 9 और 1 कितना हो जाएगा 99, 100/3 और परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो अपन में 100 से 100 चला गया, 3 से 3 चला गया, कितना आ गया 1 आ गया, जो मैंने आपसे कहा था। और अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट बन जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अगर अमाउंट की बात करें तो। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखते हैं तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना 3 है और इंटरेस्ट कितना 1, तो कुल मिला के अमाउंट कितना होगा हमारे पास 4। सवाल के अंदर बात करेंगे ये 3 साल की, तो फर्स्ट ईयर में जो आपने दिया था 33 से 1/3% रेट से 3 रुपए आपने प्रिंसिपल दिया था, 1 रुपए इंटरेस्ट मिला, तो वापस कितने आ गए 1 साल बाद 4 रुपए। फिर अगले साल भी रेट यही थी, दूसरे साल भी, तो फिर से 3 से 4 हो जाएंगे। फिर अगले साल भी रेट यही थी तो फिर भी 3 से 4 हो जाएंगे। तीनों सालों की बात हो गई। ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकंड ईयर हो गया और ये हमारे पास थर्ड ईयर हो गया। ये जो हो गया हमारा टोटल प्रिंसिपल चल रहा है, इधर चल रहा है हमारा अमाउंट। अगर तीनों की गुणा करें तो ये कितना आएगा 27 और इनकी गुणा करें तो कितना आ जाएगा 64। इसी चीज को हम ऐसे भी कह सकते थे 3 से 4, तो 3 साल की बात करता है, मैंने पिछली वीडियो में समझाया, क्यूब कर देंगे सीधे सीधे, तो ये कितना बनेगा 27 और ये कितना बनेगा 64। ये बनेगा हमारा अमाउंट और ये बनेगा हमारा प्रिंसिपल। अब इनके बीच के अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे 27, जबकि डिफरेंस हमसे पूछ भी रहा है। अगर 64 में से हमको 27 निकालने, मैंने आपको घटाने का तरीका भी बताया था कई बार। आप ना इनको 70 की रेंज में या इस तरीके की रेंज में आप कन्वर्ट कर लेंगे, बाकी आप सीधे सीधे भी घटा सकते हो। 14 में 7 गया 7, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3, तो ये कितना बचा हमारे पास 37। ये हमारे पास क्या CI। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, सवाल के अंदर में प्रिंसिपल कितने रखा है 810। अगर हम 27 को देखें तो ये होता है 9 इंटू 3 और 81 को देखें तो ये 9 नम 81 होता है इंटू 10। तो इसका मतलब 9 से तो 9 चला गया और 3 तिया 9। इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई 30। अगर एक पेंसिल 30 रुपए की है तो 37 पेंसिल कितने की हो जाएंगी। एक पेंसिल 30 रुपए का मतलब ये होता है, जैसे कोई अगर एक टॉफी आपने 30 रुपए की ली है तो 2 टॉफी कितने की आएंगी 60 रुपए की। इसका मतलब जो एक की वैल्यू होगी फिर वो सब में मल्टीपल में चली जाएगी। तो इसका मतलब अगर एक पेंसिल 30 रुपए की है तो 37 पेंसिल कितनी हो जाएंगी 37 इंटू 30। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने इसको कहा था 30 प्लस 7 में लिख लेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 9 हो जाएगा। जीरो बाद में हम काउंट करेंगे और 3 सत्ते 21 और लास्ट वाला जीरो भी हमारे पास वो ऐसे रहा 10। तो ये टोटल कितना बन जाएगा 9 और 2 11। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा CI के लिए 1100। सॉरी ठीक है। आगे चलते हैं। अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट के लिए अगर हम बात करें तो एक पेंसिल 30 रुपए की, तो 64 पेंसिल कितनी हो जाएंगी 64 इंटू 30। ये हमारे पास क्या आ जाएगा अमाउंट। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, मैंने आपको बता भी दिया मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। बाकी ऑप्शन में हम बिना पेन चलाए बनाएंगे इन सवालों को। क्वेश्चन नंबर अगर हम थर्ड पे, ये तो हो गया हमारा। अगर कोई डाउट है तो मुझे बताना फिर से। अब आते हैं हम ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर पे, सेकंड पे। अगर सेकंड क्वेश्चन को हम देखने की कोशिश करें तो रेट हमारे पास कितनी है, रेट है हमारे पास 16 से ही 2/3% और टाइम हमारे पास 2 साल, CI दे रखा 78। तो आपको प्रिंसिपल निकालना और अमाउंट निकालना। जैसे ही मैं 16 से ही 2/3% को ब्रेक करूंगा तो कितना आएगा 1/6। फिर से हमने 6 रुपए किसी को उधार दिए थे और कितने साल के लिए 2 साल के लिए। उससे कहा 16 से ही 2/3% से ब्याज लेंगे तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा हमें 1। तो ये बना हमारे पास इंटरेस्ट और ये बना हमारे पास प्रिंसिपल। अगर हम दोनों को ऐड करें तो अमाउंट का फार्मूला बनता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट का मतलब आपने जब किसी को 100 रुपए उधार दिए, कुछ रेट तो नहीं होगी वहां पे, जैसे यहाँ पे 16 से 2/3% है, 1 साल या 2 साल के लिए, तो वो 100 रुपए से ज्यादा जो पैसा आएगा वो हमारा इंटरेस्ट कहलाएगा। और दोनों को अगर हम जोड़ दें इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास अमाउंट। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 6 और इंटरेस्ट कितना हमारे पास 1, तो अमाउंट कितना बनेगा 7।
अमाउंट कितना बनेगा 7। आइए देखते हैं, आप 2 साल की बात कर रहा, तो इसको आप ऐसे भी चला सकते हो फिर से। फर्स्ट ईयर में 6 से 7 गया, सेकंड ईयर में फिर से 6 से 7 गया, क्योंकि दोनों सालों के लिए रेट सेम है, फर्स्ट ईयर के लिए भी सेकंड ईयर के लिए भी। अगर दोनों की मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाएगा 36, और दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 49। इसको हम सीधे सीधे ऐसे भी कह सकते थे, 6 से 7 2 साल की बात कर रहा तो पावर हम 2 लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये कितना बन जाएगा 36, और ये कितना बन जाएगा हमारे पास 49, सीधे सीधे। ये होगा हमारे पास अमाउंट, और ये होगा हमारे पास प्रिंसिपल। ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है। बच्चे एक बात जरा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं यहाँ पर। अगर दो लगातार नंबर है, अगर हम उनका स्क्वायर करके डिफरेंस लें तो हमेशा उन दोनों का सम होगा। दो लगातार नंबर अगर हम उनका स्क्वायर करके डिफरेंस लेंगे तो हमेशा उन दोनों का सम होगा। जैसे 6 और 7 कितना बनेगा, 6 और 7 कितना बनेगा बोलो, 13 सम में। तो ये होगा हमारे पास डिफरेंस। इसका मतलब 36 की वैल्यू हमारे पास कितनी रखी है, 36 की नहीं सॉरी 13 की वैल्यू हमें सवाल में रखी है 78। 13 चौका 52, 13 6 78। एक पेंसिल कितने की आ गई आपके 6 रुपए की, तो 36 पेंसिल कितने की होंगी, 36 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 216। ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल, और इसकी भी हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 6 चौक 24 और 6 9 54। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 294। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, अमाउंट। इस कॉन्सेप्ट को फिर से समझाता हूं मैं, जो आपसे कहा मैंने, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, समझ में आया तो आपको। चलिए इसको लिखा रहने देते हैं। जैसे मैंने कहा 6 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, अगर इन दोनों का हमें डिफरेंस लेना तो इन दोनों का जो सम होगा ना 6 + 7 वही हमारा डिफरेंस होगा। 6 और 7 कितना बनेगा 13, क्योंकि इसमें हम सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं a + b और a - b। तो a - b तो 1 बन जाएगा, तो सीधे सीधे हमारे पास जो सम होगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे मैंने कहा 8 का स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर का डिफरेंस की अगर बात करूं तो कितना बन जाएगा, 8 और 7 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बनेगा 8 और 7 15। ये हमारा डिफरेंस आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब अगर हम बात करने की कोशिश करें तो मैं कुछ सवाल स्टार्ट करता हूं फिर से, जो हमने पिछली क्लास में देखे भी थे। डिवीजन हमने कर लिया 2 ईयर के लिए भी और सेकंड ईयर के लिए भी। और जो हमारा ये कॉन्सेप्ट चल रहा है मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था, प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट के बीच के रिलेशन की बात हो रही है। अभी रेट और टाइम वाले सवाल हमारे पास बचे हुए हैं, उनको भी हम देखेंगे। कंप्लीट कराऊंगा मैं आपको, और सारा बहुत अच्छे से कराऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है ना। आप बस देखते रहिए। चलिए देखते हैं। 450 रुपए की धनराशि पर 450 रुपए की धनराशि पर 3 साल का सीआई बताओ। कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई का मतलब, यदि प्रथम वर्ष सीआई ब्याज की दर मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की ब्याज की दर 12.5% वार्षिक रही हो और दूसरे वर्ष में 14.2/7% वार्षिक रही हो, तो तीसरे वर्ष में 16.2/3% है। आइए देखते हैं अब इसको। अगर इसको हम देखने की कोशिश करें तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 450, और रेट हमारे पास पहले साल की 12.5%, और सेकेंड ईयर की रेट कितनी है हमारे पास 14.2/7%, और थर्ड ईयर की रेट कितनी है हमारे पास 16.2/3%। और हमारे पास टाइम कितने की बात कर रहा है 3 साल की। तो हमसे क्या पूछ रहा है सीआई बताओ। अब हम अभी तक हमने जितने सवाल करे थे उनमें हर साल की रेट सेम थी, मतलब फर्स्ट ईयर के लिए भी रेट वही थी, सेकंड ईयर के लिए भी रेट वही थी, थर्ड ईयर के लिए। अब मैं जो कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ आपके सामने रेट अलग अलग दे दिया। पहले साल है जैसे 12.5%, दूसरे साल है 14.2/7%, और तीसरा साल है 16.2/3%, और टाइम है 3 साल। तो अब देखते हैं इस सवाल को फिर से हम। जैसे ही हमने 12.5% को ब्रेक करा तो कितना बना 1/8। ये पिछली क्लास में समझा चुका हूँ, आप पिछली वीडियो देख लेना अगर कोई डाउट है तो। 14.2/7% को हम ब्रेक करें तो 1/7, और इसको हम ब्रेक करें तो 1/6। नीचे वाला प्रिंसिपल होगा जो मैंने आपको भी समझाया था, ये इंटरेस्ट होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या बनेगा अमाउंट। फिर से ये प्रिंसिपल होगा और ये इंटरेस्ट होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा अमाउंट। ये प्रिंसिपल होगा और ये इंटरेस्ट होगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा अमाउंट। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ईयर में हमने 8 रुपए किसी को उधार दिए थे, 1 रुपए ब्याज के तौर पर मिले, तो पैसे कितने वापस आए 9। अगेन अगर बात करें तो हमने 7 रुपए फिर से सेकंड ईयर में किसी को उधार दिया, 1 रुपए ब्याज के तौर पर मिला, तो कितना है वापस 8। आगे बात करें तो थर्ड ईयर में हमने 6 रुपए किसी को उधार दिया, 1 रुपए ब्याज के तौर पर आया, तो वापस कितना है हमारे पास 7। अगर इस तरह की जब भी हम मल्टीप्लाई करते तो ये हमारे पास क्या बनना था, इधर तो बनना था हमारे पास प्रिंसिपल और इधर बनना था हमारे पास अमाउंट, ठीक है। अब अगर हम रेशो में बात करें, क्योंकि सारी चीजें रेशो में चल रही, तो हमें रेशो में मिनिमम फॉर्म में चाहिए सिंप्लीफाई में, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं 8 से 8 के, लेकिन काटेंगे हम क्रॉस। ऐसा नहीं जैसे यहाँ पे 4 आ गए इसको इससे काट दें, गलत हो जाएगा। इधर वाली वैल्यू इधर वाली से ही काटनी है हमें, तभी सिंप्लीफाई बन पाएगा। 7 से 7 गया। अगर बात करें तो 3 से इसको भी काट सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो फाइनली कितना आ गया गुणा करके 2 और ये 3। इसका मतलब प्रिंसिपल हमारे पास कितना 2 और अमाउंट कितना हमारे पास 3। दोनों के बीच के अगर डिफरेंस की बात करें तो वो क्या होगा हमारे पास सीआई। अगर बात करें तो प्रिंसिपल हमें कितना रखा सवाल के अंदर 450। इसका मतलब 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 450। 2 की वैल्यू 450 है तो इसका आधा करेंगे, 400 का आधा तो 200 और 50 का आधा कितना हो गया 25। तो इस तरीके सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कि 450/2। कैलकुलेशन में बहुत आसान बना दूंगा मैं, धीरे धीरे जैसे आप करेंगे। कैलकुलेशन के सवाल हम बिना पेन चलाई करेंगे, हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अब इसको देखते हैं। अगर इसको हमने कहा तो 200, 400 तो चला गया।
और 200 और फिर 50 और चला जाएगा तो 25 बार, तो कुल मिलाकर टोटल कितनी बार गया 225 बार। अगर एक पेंसिल 225 रुपए की तो सीआई भी हमारे पास एक है, तो एक को भी हम 225 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास सीआई 225 रुपए। अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट भी हमारे पास कितना आ जाएगा, एक पेंसिल अगर 225 की तो 3 पेंसिल कितने की बनेगी, देखो इसको भी तोड़ के लिखेंगे हम 200 प्लस 25, 200 प्लस 25, 200 प्लस 25, इसको हम लिखेंगे इस तरीके से 200 प्लस 25 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 में 300 मल्टीप्लाई करेगा तो 600 और 25 या 75 तो कुल मिला कितना हो जाएगा 675। ये बना हमारे पास अमाउंट। आगे चलते हैं इन्हीं तरह के सवालों को लेकर डिफरेंट डिफरेंट रेट। उसके बाद हम क्वार्टरली पे डिस्कस करेंगे, हाफरली पे डिस्कस करेंगे, यदि ब्याज अर्धवार्षिक समायोजित किया जाए और छमाही समायोजित किया जाए और त्रैमासिक समायोजित किया जाए। तो आइए देखते हैं आगे फिर। चलिए दोस्तों देखते हैं और कुछ सवाल डिफरेंट डिफरेंट रेट पे। अभी तक जो सवाल कराए थे वो सीधे सीधे 1 साल की भी रेट वही थी, 2 साल की वही थी, 3 साल की भी वही थी। अब मैं डिफरेंट डिफरेंट रेट लाया हूँ, हर साल के लिए रेट अलग है। R1 फर्स्ट ईयर के लिए, R2 सेकंड ईयर के लिए, और टाइम सवाल के अंदर 2 साल दे रखा, प्रिंसिपल हमें दे रखा, सीआई पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। नेक्स्ट थर्ड ईयर के लिए, ये तो हमारे पास 2 साल के सवाल हैं, इतने ही हमारे पास 2 साल वाले सवाल हैं, और इनकी बात करें तो ये हमारे पास 3 साल वाले सवाल स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट ईयर की रेट इतनी है, सेकंड ईयर की रेट इतनी है, थर्ड ईयर की रेट इतनी है, टाइम है 3 साल, सीआई दे रखा 25, प्रिंसिपल बताइए हमें। नेक्स्ट हमारे पास फिर ये हाथ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये 3 ईयर तक के, इसी पे बेस सारे क्वेश्चन बन जाएंगे जैसे मैं कराऊंगा। उसके बाद फोर्थ में देखें तो हम यहाँ पे 4 साल पे भी आ गए। R1 फर्स्ट ईयर की, R2 सेकंड ईयर की, R3 थर्ड ईयर की और R4 फोर्थ ईयर की। अमाउंट हमें दे रखा है 800 रुपए, टाइम है 4 साल, सीआई बताना है। मैं शुरुआत करता हूँ पहले सवाल से। पहला सवाल को अगर देखने की कोशिश करें तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना 350 और रेट कितनी है हमारे पास पहली 57 से ही नीचे लिख देता हूँ रेट को मैं। चलिए प्रिंसिपल भी छोड़िए अभी। R1 है हमारे पास 57 से ही 1/7, इसको हम लिख सकते हैं कितना 4/7। पिछली वीडियो में बताया मैंने। R2 कितना 9 से 1/11% और ये कितना बनेगा 1/11। हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 350। तो ये हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया हमारे पास इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर की बात करें तो 7 रुपए आपने किसी को उधार दिए और 4 रुपए ब्याज के तौर पर आए तो हमारे पास कितने आ गए 7 4 11। ये तो बात हो गई फर्स्ट ईयर की। अगर हम बात करें सेकंड ईयर की, अगर सेकंड ईयर की बात करें तो हमने 11 रुपए किसी को उधार दिए, 1 रुपए ब्याज के तौर पर आए तो पैसे कितने हैं हमारे पास 12 रुपए। अगर हम सेकंड ईयर पे आते हैं तो हमारे पास 11 रुपए हमने उधार दिए थे, 1 रुपए ब्याज के तौर पर आए तो कुल मिलाकर में कितने मिले 12। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैंने कहा था अगर क्रॉस कुछ कटता तो हम काट देंगे, तो इसका मतलब 7 और ये 12, ये बना हमारे पास अमाउंट और ये बना हमारे पास प्रिंसिपल। डिफरेंस की बात करें तो कितना बचा हमारे पास सीआई, कितना बचा हमारे पास 5। अगर बात करें प्रिंसिपल हमें कितना रखा 350, इसका मतलब 7 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 350। 7 से अगर सिंप्लीफाई करें तो 7 पंजे 35, तो इसका मतलब एक पेंसिल कितने की आती है 50 रुपए की, तो 5 पेंसिल की कितने की हो जाएंगी 5 पंजे 25, 250 रुपए की। अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट भी निकाल सकते हैं, 12 पंजे कितना हो जाएगा 60, 600 रुपए। ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। सेकंड ईयर वाला पहला सवाल हमारे पास हो गया। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करना। और हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट भी नहीं कर रहे हो और शेयर भी नहीं कर रहे हो और सब्सक्राइब भी, गलत बात है, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें ज्यादा से ज्यादा। जितना जल्दी आप सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना ज्यादा मोटिवेट होगा मुझे और मैं और बेहतरीन कॉन्सेप्ट लाऊंगा। और हम लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर पे, उन क्वेश्चनों को देखेंगे हम सीधे बिना पेन चलाए बनाएंगे, बस पढ़ूंगा टिक लगाएंगे। और वो चीज आपको तभी समझ में आएंगे जब ये चीजें क्लियर होंगी। तो पहले कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास फिनिश हो गया। अगर बात करने की कोशिश करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर बात करने की कोशिश करें तो रेट हमारे पास कितनी है 37%, 37% फर्स्ट ईयर की। इसको हम ब्रेक करें तो 3/8, ये हमारे पास है R1। R2 कितना हमारे पास 9 से 1/11%, इसको ब्रेक करें तो 1/11 और हमें सीआई कितना रखा 100 रुपए। आइए चलते हैं फिर से। फर्स्ट ईयर में अगर बात करें तो हमारे पास 8 रुपए उधार दिए थे, 3 रुपए ब्याज में आए, तो 8 3 कितना बन जाएगा हमारे पास 11। अगर सेकंड ईयर की अगर हम बात करें तो हमने किसी को फिर से 11 रुपए उधार दिए, 1 रुपए ब्याज के तौर पर आया तो कितना है 12। इससे हमारी कैलकुलेशन आसान बन जाएगी अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो बस, और कुछ नहीं। बाकी अगर आप गुणा भी करोगे तो सेम आंसर आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉमन फैक्टर गायब हो जाएगा वहां से। अगर बात करें तो इसको हम सिंप्लीफाई करें, और 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ गया 2 और अमाउंट कितना आ गया 3। डिफरेंस कितने का हो गया 1 का, और वो क्या हमारे पास सीआई। अब हमें सवाल के अंदर सीआई दे रखा है, इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100। अगर एक पेंसिल 100 रुपए की है तो 2 पेंसिलें कितने की हो जाएंगी 200 रुपए की, तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल आ गया 200 और अमाउंट कितना आ जाएगा हमारे पास 300 रुपए। ये आ जाएगा हमारे पास अमाउंट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वीडियो को आप पुश करके देख सकते हैं। और हाँ एक चीज और, अगर आपको समझ में नहीं आती है चीजें तो बार बार वीडियो को देखिए आप,
एक बार नहीं, 2 बार, क्योंकि 3 बार 4 बार 5 बार, जब तक आपको समझ में नहीं आया तभी आपकी स्पीड मेंटेन हो पाएगी, जब आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं थर्ड पे। रेट हमारे पास R1 कितनी है 66 सही 2/3%। इसको ब्रेक करें तो ये कितना बनेगा हमारे पास 2/3। R2 कितना हमारे पास 25% को ब्रेक करें तो 1/4। पहले साल में हमने 3 रुपए किसी को उधार दिए थे और 2 रुपए इंटरेस्ट आए, तो इसका मतलब कितना आ गया टोटल 5। सेकंड ईयर में जब हम गए तो रेट हमने चेंज करी, सेकंड ईयर की रेट हम 25% लेंगे, तो प्रिंसिपल हमारे पास उस टाइम कितना था 1 और इंटरेस्ट कितना, सॉरी प्रिंसिपल 4 था और इंटरेस्ट कितना है 1, तो 4 से कितना बन गया है 5। सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई अब कुछ नहीं हो रहा, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 या 12, 5 पंजे 25। ये बन गया हमारे पास अमाउंट और ये बन गया हमारे पास प्रिंसिपल। और डिफरेंस कितने का आ जाएगा 12 12 24 होते हैं, एक एक्स्ट्रा, तो इसके अंदर डिफरेंस कितना आ गया 13 का CI। आगे बात करें तो अमाउंट हमारे पास कितना 500, तो अमाउंट हमारे पास 500, इसका मतलब 25 की वैल्यू 500, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। एक पेंसिल अगर 20 रुपए की है तो 13 पेंसिल कितनी हो जाएंगी 13 दूनी 26, 260 रुपए तो आ गया हमारे पास CI। और ये प्रिंसिपल की बात करें तो 12 दूनी 24, ये कितना आ गया हमारे पास प्रिंसिपल 240 रुपए। हमसे सिर्फ प्रिंसिपल और CI दोनों पूछ रहा था, जो हमने दोनों आंसर निकाल लिया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम फोर्थ पे। 3 तक हो गए हमारे पास, तो इसको भी हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं फोर्थ को अगर हम देखने की कोशिश करें तो रेट कितनी है पहली, R1 कितना हमारे पास 7 से 1/7%, और ये कितना होता है हमारे पास 1/14, 3 साल पर आ रहे हैं। R2 कितना हमारे पास 7 से 9/13%, इसको हम ब्रेक करें तो 1/13। इसकी बात करें तो हमारे पास R3 कितना हमारे पास 20%, 20% को ब्रेक करें तो 1/5, ठीक है ना। और हमारे पास CI कितना 25। तो पहले साल में 14 रुपये आपने किसी को उधार दिए थे, प्रिंसिपल है, और इंटरेस्ट कितना है 1, तो अमाउंट कितना बन जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो कुल मिला के कितने आ गए हमारे पास 14 1 15। सेकंड ईयर में 13 रुपये आपने किसी को उधार दिए, 1 रुपये ब्याज के तौर पर आया तो कितने आ गए 14। थर्ड ईयर में जैसे आए 5 रुपये और फिर एक ब्याज आया तो कितने बन गए 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले कुछ कटता तो काट लेंगे हम, 14 से तो 14 चला गया, 5 दिया 15, अब कुछ नहीं कटेगा, तो ये बन गया 13 और 6 दिया 18, तो ये बन गया हमारे पास अमाउंट और ये बन गया हमारे पास प्रिंसिपल। डिफरेंस कितने का आ गया 5 का, ये बन गया हमारे पास CI। 5 की वैल्यू सवाल में 25 दे रखी है, CI कितना रखा 25 रुपए, तो इसका मतलब एक पेंसिल कितने की आ गई 5 रुपए की। एक पेंसिल 5 रुपए की, तो प्रिंसिपल कितना बन जाएगा 13 पंजे, बोलो 13 पंजे 65, तो प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास 65 रुपए। अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कितना आ जाएगा, एक पेंसिल 5 रुपए की तो 18 पेंसिल है, 18 पंजे 90, अमाउंट कितना आ जाएगा हमारे पास 90 रुपए। अमाउंट हमसे पूछ नहीं जाता लेकिन हमने तब भी निकाल दिया। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इसको हटाते हैं, 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इनको हम बिना पेन चलाए भी बना सकते हैं, जो चीज मैं लिख रहा हूँ सीधे सीधे। 20% को ब्रेक करेंगे तो 1/5, 25% को ब्रेक करेंगे तो हम 1/4, 5 से 6, 4 से 5, 5 से 5 गया, सीधे सीधे सिंप्लीफाई हो जाएगा। पहले साल की रेट कितनी है हमारे पास 20%, इसको हम लिख सकते हैं 1/5। दूसरे साल की रेट कितनी है 25% और कितना 1/4, और R3 कितना है 33 से 1/3%, और ये कितना हमारे पास 1/3। अमाउंट हमें कितना रखा 100 रुपये, टाइम है 3 साल, अमाउंट दे रखा है सवाल के अंदर हमें 100 रुपये, ठीक है ना। 3 साल की बात कर रहा हूँ मैं, सवाल को थोड़ा रफ कर देता हूँ। चलिए, तो फर्स्ट ईयर में अगर बात करें तो 5 से 6 हो गया, सेकंड ईयर में 4 से 5 हो गया, थर्ड ईयर में 3 से 4 आ गया। सिंप्लीफाई करें तो 4 से 4 चला गया, 5 से 5 चला गया, और 3 दूनी 6, तो ये बना 1 और ये बन गया 2, ये बन गया अमाउंट और ये बन गया प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट कितना रहा हमारे पास 1। अब अगर 1 की बात करें तो 1 कितने है हमारे पास, सॉरी 2 की बात करें 2 कितना हमारे पास, अमाउंट कितना रखा 100 रुपये। इसका मतलब 2 की वैल्यू 100 रुपये है तो 1 की वैल्यू 50, तो CI भी कितना आ जाएगा हमारे पास 50। आगे बात करें तो अमाउंट प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, सॉरी 50 रुपये, ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा 50 रुपये। क्वेश्चन नंबर ये भी हमारे पास से समाप्त हुआ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर पे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को पुश कर लेना और बार बार देखना, नोट्स बनाना अपने, जितने ज्यादा आपको समझ में आएंगे मैं तभी प्रीवियस ईयर पे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और मैं वहाँ पे बिना पेन चलाए बनाऊंगा, सिर्फ 2 कॉन्सेप्टों को यूज करके, 2 या 3, लास्ट डिजिट हो गया जैसे, और डिजिट सम हो गया, या फिर मल्टीपल हो गया, वहाँ पे सीधे सीधे बनते चले जाएंगे वहाँ पे डायरेक्ट। लेकिन आपको बार बार देख लीजिए वीडियो को, खूब ज्यादा जितना देख सकते हो, प्रैक्टिस करिए, बहुत ज्यादा नोट्स बनाइए अपने। R1 देखते हैं हमारे पास, R1 कितनी है अब यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए, 33 से 1/3% को हम लिख सकते हैं 1/3। R2 कितना हमारे पास 25%, 25% को हम 1/4। R3 कितना हमारे पास 16 से ही 2/3%, इसको लिख सकते हैं हम 1/6। R4 की बात करें तो ये कितना हमारे पास 14 से ही 2/7%, ये कितना आ जाएगा 1/7। 4 साल की बात कर रखा है, अमाउंट हमें कितना रखा 800 रुपये, और टाइम है 4 ईयर। CI और प्रिंसिपल बताना। मैं थोड़ा सा इसको भी रफ कर लेता हूँ यहाँ से।
इसको यहाँ से थोड़ा सा हमने रफ कर दिया। तो फर्स्ट ईयर की अगर बात करें तो 3 से कितना बन जाएगा 4, सेकेंड ईयर में 4 से 5, थर्ड ईयर में 6 से 7 और फोर्थ ईयर में 7 से 8। 7 से 8 कुछ क्रॉस कटेगा काटेंगे, इससे 1 चला गया, 4 से 4 चला गया और 2 से ये चला जाएगा 3 बार और 2 से ये चला जाएगा 4 बार। तो 3 तिया 9 और 4 पंजे 20। ये बन गया हमारे पास अमाउंट और ये बन गया हमारे पास प्रिंसिपल। तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा हमारे पास 11 का। अमाउंट हमें सवाल के अंदर कितना रखा था 800 रुपये। 20 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 800 रुपये। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया 40 आ गई। सही है, अगर 40 को हम इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 11 चौ 44। तो ये आ गया हमारे पास CI। अगर इसकी बात करें तो 9 चौ 36 ये आ गया हमारे पास। अगर इस चीज़ को भी देख लीजिए आप, 11 से अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करनी, जैसे ये 2637, तो 11 से अगर मल्टीप्लाई करनी है तो लास्ट डिजिट आप ऐसी रखिए 7, फिर 2 की पेयरिंग करके जोड़ते चले जाइए और जितना केयर बचेगा उसका बनता चला जाएगा। बताऊंगा उसको भी जब मैं डिजिट सम नंबर सिस्टम वगैरह पढ़ाऊंगा, तो इसको बहुत फास्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा समाप्त हुआ। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो 37.5% को अगर हम ब्रेक करें तो कितना बनेगा 3/8। 14 से ही 2/7% को हम ब्रेक करें तो कितना बनेगा 1/7 और 12.5% को हम ब्रेक करें तो ये कितना बनेगा 1/8 और 16 से ही 2/3% को हम ब्रेक करें तो 1/6। फर्स्ट ईयर में 8 से 3 का इंटरेस्ट मिला तो कितना बन गया 11, फिर 7 से 8, फिर 8 से 9, फिर 6 से 7, फिर से कुछ क्रॉस कटेगा काटेंगे, 7 से 7 गया, 8 से 8 गया और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 8 दूनी 16 ये बन गया हमारे पास प्रिंसिपल और 11 तिया 33 ये बन गया हमारे पास क्या अमाउंट। डिफरेंस की बात करें, अगर यहाँ पे 32 होता तो 16 होता, एक एक्स्ट्रा है तो इसका मतलब डिफरेंस कितने का आ गया 17 का। ये आ गया हमारे पास CI। अब अगर बात करें तो CI कितना रखा हमारे पास 860। CI हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, टाइम है 3 साल। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो कितनी बार चला जाएगा 17 कम 17 34 17 कम 17 17 34 17। आगे देखते हैं इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इसको मतलब 86017। 17 कम 17 17 34 17 51 17 चौका 17 पंजे 85। ये नहीं जा रहा 850 प्लस 10 और इसको भी 17 और इसको भी हम 17 लिख सकते हैं इस तरीके से। 17 पंजे तो कितना बन गया 85, इसका मतलब 50। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या जा पा रहा है, इसका मतलब समथिंग में अगर बात करें अप्रोक्सीमेट में कितनी बार चला जाएगा हमारे पास 50 पॉइंट समथिंग नहीं, अप्रोक्सीमेट हम 50 ले लेते हैं तो प्रिंसिपल को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग इसके पास आंसर हमारे पास आ जाएगा 16 पंजे कितना हो जाएगा 80। बाकी इसको हम सीधे ऑप्शन से बनाएंगे, हम लास्ट डेट देख के अप्रोक्सीमेट में। यहाँ तक अगर देखने की कोशिश करें तो हमने डिफरेंट डेट पे भी हमारे ये सारे सवाल समाप्त हो गए दोस्तों, ठीक है ना। अगर किस तरह का भी अब भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो आप लोग, ठीक है ना दोस्तों। जितने ज्यादा शेयर करोगे सब्सक्राइब करोगे उतना ज्यादा मोटिवेट होगा और अच्छे से अच्छे बेहतरीन कॉन्सेप्ट आएंगे। प्रीवियस ईयर पाएंगे देखने को बिना पेन चलाए बनाएंगे हम सीधे। और हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को बार बार देखिए, जितना ज्यादा देखोगा आप उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, क्योंकि जब मैं प्रीवियस ईयर पाऊंगा सीधे हम बिना पेन चलाए बनाएंगे वहां पे। चलिए देखते हैं आप। तो दोस्तों देखते रहिए फिर, और हाँ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।